हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मैं अपने गांव गई थी कुछ दिन पहले छठ पूजा में, और वहां जाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि वहां से आने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अगर बच्चों की पढ़ाई और पेपर की चिंता ना होती तो शायद मैं अभी कुछ टाइम और रुकती अपने परिवार के साथ। और ये मेरी बड़ी बहू है और जिसने व्रत रखा है। तो ये 3 दिन का व्रत बहुत ज़्यादा कठिन व्रत होता है छठ पूजा का। तो मेरी बहू ने ये व्रत बड़ी ही शिद्दत से रखा है और बहुत ज़्यादा व्रत रखना इतना आसान नहीं होता। और ये मेरी सबसे छोटी बहू है और ये मेरी जिठानी है और मेरी वो जो आगे बैठी थी इधर, ये सब मेरी बहुएं हैं। मेरी 4 बहुएं हैं। तो चारों बहू बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं सब, और बहुत ही प्यार से रहती हैं एक दूसरे के साथ। और छठ पूजा का जो पर्व मनाया गया वो भी बहुत अच्छे से मनाया इन लोगों ने। ये मेरी सबसे बड़ी जेठानी है। तो ये अपना पूजा का जो सारा कार्यक्रम है वो बहू के साथ मिलके करवा रही हैं, बहू की हेल्प कर रही हैं। और बहू यहाँ पे जो लोटे पे कलश रखा जाता है उसको जलाने की कोशिश कर रही हैं। और बाकी अभी पानी उतना ठंडा नहीं है, ज़्यादा ठंडी अभी नहीं पड़ रही, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। और पानी में खड़े होने पे आप देख सकते हैं, पानी में खड़ा होना मुझे तो बहुत डर लगता है। मेरा मन नहीं करता मुझे पानी में खड़ा होने का, लेकिन मेरी बहू सच में बहुत हिम्मती है। और ये सारी देखिए, ये मैं हूँ और ये मेरी बहुएं हैं। मेरी जेठानी, ये गांव की सारी लेडीज़ें आई हैं। मेरी एक जेठानी है उधर बैठी हुई है। ये सारी मेरी कुछ इसमें से फ्रेंड हैं, कुछ गांव की औरतें आई हैं। वो छठ पूजा के टाइम पे आते हैं ना, सबको बुलावा दिया जाता है, सब लोग आते हैं एक दूसरे के साथ शामिल होने के लिए। और ये जो मेरी बिटिया है सामने से जो गाना गीत गा रही है छठ माता का, बहुत अच्छा गाती है, बहुत प्यारा गाती है। और इसी तरह से हम लोगों में अब पता है यहाँ पे कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा पानी में इसी तरह से अगरबत्ती एक जला करके हाथों में ले लेते हैं और खड़े होकर पूजा करते हैं। पूजा करते समय बोलते नहीं हैं, गीत गा सकते हैं, बाकी ऐसी कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। और लगभग ये इधर मेरे जो हैं सब, ये लोग गाना गा रही हैं, गीत गा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ ताकि मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसको यादगार के रूप में रखते हैं अपने पास। ये सारी चीज़ें ना बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। बाद में जब ये चीज़ें जब बीत जाती है ना हमारी लाइफ में, तो उसके बाद फिर देखने को मन करता है कि चलो इसको हम थोड़ा बैठ के देखते हैं, एंजॉय करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने उस दिन किया था और उस तरह से हम लोग यहाँ एक दूसरे के साथ एंजॉय किए, कैसे मिलजुल के पूरा परिवार। सच में यार, छठ ऐसी चीज़ होती है ना, छठ ऐसी पूजा होती है जिसमें कि सब लोग दूर दूर, चाहे कितनी भी दूर रहें, सब लोग घर पे आते हैं और एक साथ मिलजुल कर ये छठ का पर्व मनाते हैं। अगर छठ के पर्व में सब लोग नहीं रहते फैमिली के लोग, तो ये एक लोग के बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचें कि एक लोग अकेले कुछ छठ कर ले तो कतई नहीं कर सकते। ये पूरी फैमिली का त्यौहार होता है, पूरी फैमिली का ये फेस्टिवल होता है। इसे अकेले करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे क्या किया, मेरी बहू अभी तक देखिए पानी में खड़ी है बेचारी। 4 मिनट से भी ज़्यादा हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए, जबकि मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा कट करके बनाया है, फिर भी अभी तक मेरी बहू इसी में बनी हुई है। और मेरी जेठानी है, बीच बीच में जो पूजा की सामग्री उनको चाहिए वो सब शेयर कर रही हैं, उनको दे रही हैं और बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं। और हम लोग भी जब घर से निकले थे तो सारी तैयारियां कर लिए थे, जो कलश पे रखने के लिए और कलशों में रखने के लिए जो प्रसाद बनता है। और ये देखिए एक बड़ा सा परात है, परात इसको बोलते हैं। उस परात में सारे फल को इकट्ठा कर लिया गया।
और इकट्ठा करके ही कोई घर का जो सदस्य होता है वही लेकर के छठ घाट पे आता है। और आने के बाद यहाँ पे सारा प्रोग्राम औरतें फिर करती हैं। उसके बाद यहाँ आदमियों का काम ज़्यादा नहीं पड़ता है, यहाँ पे सारी औरतें ही ये सारी पूजा पाठ का जो प्रोग्राम था वो करती हैं। और वो जो बगल में खड़ी हैं, मेरी बहू पानी में खड़ी, उसके बगल में जो खड़ी हैं वो हमारे गांव की एक हैं, वो भी गांव की बहू हैं, तो वो भी खड़ी हैं। और बाकी एक जगह हमारे ही गांव में एक जगह और होती है छठ पूजा, वहाँ पे नहीं कोई जाता, वो काफ़ी गहरी है नदी, तो इसलिए थोड़े वहाँ जाने में थोड़ा सा अजीब लगता है और काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पे। तो इन लोगों ने बड़ी शांति से, भीड़ की जगह में अक्सर देखेंगे आप पूजा पाठ में मन नहीं लगता ना, एक दूसरे को देखते रह जाओ, तो वहाँ पे पूजा पाठ में उतना मन नहीं लगता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अलग से ये व्यवस्था की है। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है, काफ़ी ये जो शुद्ध पानी है ये बिल्कुल शुद्ध पानी है, काफ़ी यहाँ पे साफ सफाई रहती है और यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सब लोग करते हैं। आप देखिए यहाँ पे अब अरग का जून हो रहा है, अरग की बेला हो गई है, तो यहाँ पे मेरी जो जेठानी है वो क्या करेंगी, बहू के आंचल में जो साड़ी पहनी है ना उसको फैला लेंगी और फैलाने के बाद तो जो कलशुप होता है, कलशुप को अपने हाथों में ले लेंगी आंचल में। आंचल में लेने के बाद जैसे वो सामने आपको दिख रही हैं, वो घूम रही है ना, उसी तरह से मेरी बहू भी इसमें पानी में लेकर उसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक लेकर घूमेंगी। अब यहाँ पर देखिए ये मेरी फैमिली है, सबसे बड़े सदस्य हैं हमारे घर के और सबसे रिस्पेक्टेड भी हैं। तो ये मेरा बेटा है पीछे और ये भी मेरा बेटा है। ये सब लोग मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली है ना, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरा चेन बना के इन लोगों ने अर्घ दिया, क्योंकि बारी बारी अर्घ देंगे तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा। मेरी फैमिली में कम से कम 30 से 35 लोग हैं, तो सारे लोग जब बारी बारी अर्घ देना शुरू करेंगे तो हमें लगता है कि पूरी रात बीत जाएगी, तो इसलिए इन लोगों ने एक चेन बना लिया। अब यहाँ पे घर पे जब हम लोग आए तो यहाँ पे कोसी भरा जाता है। जब किसी के घर में बच्चे पैदा होते हैं या नई नई शादियाँ होती हैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ कोसी भरी जाती है। और कोसी भरने के लिए सबसे पहले ना ये चौक पुराया जाता है आंगन में। चौक पुराने के बाद यहाँ पे 6 गन्नों को खड़ा किया जाता है और उसके बाद मिट्टी का जो है बेदी बनाया जाता है। बेदी पे पीले रंग का एपन लगाया जाता है। उसको एपन लगाने के बाद जो कोसी होता है, ये जो आप देख सकते हैं 6 मुँह वाली कोसी बनी है, 6 दिए वाली, ऊपर 6 दिया दिख रहा है। तो दिए के पूरा पीछे साइड में नीचे दिए, ये कोसी के नीचे साइड में पूरा एपन से 6 बार हाथों से किया जाता है, छाप लगाया जाता है। और छाप लगाने के बाद फिर इसको अंदर भी इसके छाप लगाया जाता है 6 जगह कम से कम। छठ पूजा है ना, तो हर चीज़ें 6-6 करनी चाहिए। तो अब उसके बाद ये सिंदूर से मिट्टी का जो बेदी बनाया गया था उसको भी 6 जगह पे सिंदूर से टीका जा रहा है। तो ये सारा कार्यक्रम जो व्रत रहता है, जो व्रती होती है वही करती हैं। तो मेरी बहू यहाँ पे व्रत रखी हैं तो वही ये सारे काम कर रही हैं। अब कोसी के अंदर भी इसको 6 जगह सिंदूर लगा रही है जहाँ पे छापा मारी थी हल्दी एपन का। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको अब सिंदूर को अलग हटा देंगी। अब उसके बाद जो सिंदूर से वो कलश को टीक रही थी वो सिंदूर फिर अपने माथे से भी टच करेंगी। अब उसके बाद इसमें रखेंगी रोट जो बनाया जाता है गुड़ और घी डाल के, और उसके बाद भिगोया हुआ चना भी इसमें डालेंगी और कुछ फ्रूट। इसमें 6 फ्रूट डाले जाते हैं। नारियल तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, नारियल रखना चाहिए इसे खड़ा करके। तो नारियल के ऊपर भी एक एपन लगाया इन्होंने, जो कागज़ का आता है कलरफुल, उसको इस पे लगाया जाता है। अब जो गन्ना रखा है, गन्ने के चारों साइड में एक एक कुरवा रखा जाता है जिसमें चाय पीते हैं, ऐसा कुरवा है। उसी कुरवे में एक एक फल और एक एक उसके ऊपर रोट रखा जाता है। रोट यानी कि बिस्किट भी कह सकते हैं, बट ये गुड़ का
गुड़ और घी से बनाया जाता है। तो इसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपका मन करे बनाने का। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब ये जो दिए हैं ना, तो दिए में बत्ती लगाई जाएगी। तो बत्ती कौन सी, यहाँ पे लंबी वाली बत्ती लगती है, गोल बत्ती नहीं यहाँ पे यूज़ की जाती है, लंबी बत्ती यूज़ की जाती है। तो दो दो बत्तियों को प्लस के आकार में लगाया जाता है। और यहाँ पे मेरी जो माताएं बहनें हैं वो गीत भी गा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है गीत सुन के। और इस तरह से करके अब उसमें घी डाला जाता है, देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, बाकी कोई भी घी नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से मंगा लीजिए, लेकिन यहाँ पर देसी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखिए मेरी जो बच्चियाँ हैं सब मेरी कोई जेठानी की हैं, फिर मेरी बेटियाँ हैं, मेरी बहू की बेटियाँ हैं, ये मेरी जेठानी है। ऐसे करके सब लोग पूरे आंगन में बैठे हुए, ये भी मेरी बेटी है, ये बगल में मेरी बहू है, और ये जो घूंघट थोड़ा सा ऊपर करिए ये मेरी बहू है, और ये गांव की हमारी दीदी लगेंगी, ये मैं हूँ पीली साड़ी में, और यहाँ पे ये भी मेरी एक जेठानी है। ऐसे करके सब लोग आ गए। अब गन्ने को ऐसे खड़ा किए है ना, तो गन्ने के ऊपर एक बड़ा सा जो गमछा होता है या फिर चुंदरी, कुछ भी आप इस पे बांध दीजिए। इसमें एक फल बंधा रहता है, इसमें 6 फल बंधा रहता है। 6 फलों को बांधकर उस गमछे में और इसको लटका दिया जाता है। उसके बाद इसमें फूल लगाया जाता है। तो फूल यहाँ पर गेंदे का फूल सब लोगों ने मतलब मार्केट से ले आए थे, गेंदे का फूल माला बना करके इसको इसमें लगा देंगे, गन्ने के चारों तरफ से अच्छे से फंसा देंगे। और एक माले को कोसी के नीचे, आप देख रहे हैं जैसे कोसी को माला पहनाया जाता है या किसी फोटो को माला पहनाया जाता है, उसी तरह से कोसी को भी माला पहनाया गया है। और उसकी जो दीपक है, सारा दीपक जला दिया गया। अब यहाँ पर ना एक साड़ी भी लपेटी जाती है गन्ने में, क्योंकि गन्ने में एक साड़ी, जब भी आप कोसी भरे तो उसमें गन्ने के ऊपर एक साड़ी जरूर लपेटनी चाहिए। अब ये देखिए गांव की सारी औरतें आ चुकी हैं, और हम लोग का यहाँ आंगन थोड़ा छोटा है ना, तो ज़्यादा लोग इसमें आते नहीं हैं। बाकी उधर पीछे भी बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं, पूरा घर भरा हुआ है, अभी अच्छा लग रहा है देख करके। और सब लोग मंगलचार गा रही हैं, खूब अच्छी अच्छी गीत छठी मैया की गा रही हैं। तो इस तरह करके अब ये गीत गाना कम से कम आपका 2 से 3 घंटे 4 घंटे, या आप चाहें तो रात भर भी कर सकते हैं भजन कीर्तन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर जब तक औरतें बैठी हैं, मेरे यहाँ गांव में सब औरतें बहुत अच्छी हैं, रात में आके काफ़ी देर तक बैठ के गीत गाना बजाना करती हैं। ये मेरी पोती है, बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करती है हम लोगों से, और हम भी इससे बहुत प्यार करते हैं। ये मेरी प्यारी सी छोटी सी बहू है, छोटी वाली, सबसे छोटी है, तो उसी की ये बेटी है। और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। मेरी जो बहू है ना, एकदम फ्रेंड की तरह रहती हैं, मतलब लगता नहीं है कि ये सब मेरी बहुएं हैं, और बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करना। और सच में हम भी बहुत खुशनसीब हैं जो मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो दीपक जल रहा है ना बीच में, अभी इसको बार बार पूरी रात इसको रख के और इसमें घी डालते रहना है, कभी भी इसको बुझना नहीं चाहिए, हमेशा रात भर, पूरी रात भर जलना चाहिए, जब तक कि सुबह का अर्घ पूरा ना हो जाए। जब सुबह का अर्घ दिया जाता है ना, तब कोसी को विसर्जित किया जाता है। तो अभी ये सब हो रहा है। ये मैं हूँ, थोड़ी सी गांव की लेडीज़ें आई हैं तो घूंघट करना पड़ता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे घर में, और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। गांव का माहौल, गांव का सब रहन सहन, इतना प्यार है गांव में, जितना कि शहर में उतना देखने को नहीं मिलता है, जितना कि गांव में देखने को मिलता है। और ये मेरा छोटा सा परिवार है, छोटा सा घर है, और यूँ कह लीजिए कि ये प्यारा सा मंदिर है। हमेशा हमारे घर में कोई ना कोई पूजा पाठ होती रहती है, भले ही मैं शामिल नहीं हो पाती क्योंकि मैं काफ़ी दूर रहती हूँ अपने घर से, तो मैं घर पे नहीं जा पाती हर समय,
लेकिन मैं फिर भी वीडियो कॉलिंग से या फिर फ़ोटो वीडियो आ जाती है, मैं उसी को देख के खुश हो लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अब इसी तरह से ये लोग रात भर गीत गाएंगी और गाना बजाना करते हुए सब कुछ एंजॉय किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आंगन में। हम तो हमेशा आना चाहते हैं, सोचते हैं कि चलो कम से कम अपने गांव घर में घूम आया जाए। अब आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है देखकर। यहाँ पे गीत भी गाती हैं लेडीज़ें और उसी में बातें भी होती हैं, बहुत मज़ा आता है बातें सुन के। और फ्रेंड, हमारे यहाँ जब भी कोई पूजा पाठ पड़ता है, बड़ा पूजा पाठ, तो उसमें हमारी पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है। सब लोग एक साथ मिलजुल के ये सारे प्रोग्राम्स को हैंडल करते हैं। सारा जो काम होता है, घर का काम, खाना पीना, और जब फैमिली जुटती है, एक साथ होती है, तो घर में काम भी ज़्यादा होता है, इंजॉय भी ज़्यादा होता है। जब किचन में सब लोग बैठते हैं ना खाना बनाने के लिए, तो उस टाइम तो बहुत मज़ा आता है। सब लोग एक साथ बैठ के खूब गप्पे शप्पे मारते हैं और गपशप करते करते सारा खाना बन जाता है। पता भी नहीं चलता कि कब खाना बना, कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ। ऐसे करके सारे काम हो जाते हैं। सच में जॉइंट फैमिली होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा, मैं तो यही कहूँगी कि चाहे कुछ भी हो, थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप सबको एंजॉय करना चाहिए और मैं यही कहूँगी कि सबको जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। अगर फैमिली अच्छी है, फैमिली सपोर्टिंग है और एक साथ रहना पसंद करती है, तो अपनी फैमिली को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे घर में जो बच्चे हैं, बच्चे बड़ों की तरह बिहेव करते हैं। बच्चे जो हैं हमारे, कभी भी कोई ज़रूरत हुई तो ऐसे बोलते हैं कि हम लोग हैं ना, क्यों चिंता करते हो। इस तरह से बच्चे हमारे घर में समझाते हैं बड़ों को भी। तो हमारे घर में जो बच्चे हैं वो काफ़ी समझदार हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं। सब कुछ ना कुछ करते हैं, कोई भी ऐसे फालतू नहीं बैठता है। हमेशा हम लोग को कुछ नया सीखने की, नया करने की चाह रहती है। और अपने से छोटे भाइयों को और बहनों को इतना प्यार करते हैं बच्चे हमारे घर के, कि देखने के बाद ऐसा लगता है कि सच में ये राम जी का युग है जो हमारे घर पे है। सेम वैसे ही हमारे घर में लोग रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। कभी भी किसी से कोई शिकायत भी नहीं करते और जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे मेरी जो बहनें हैं सब गाना गा रही हैं माता रानी का, छठ पूजा का, और एक से एक गीत गाती हैं। मुझे तो आता भी नहीं था, लेकिन मैं भी साथ में जब मैं सुन रही हूँ ना, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा गा लेती हूँ। ये जो मेरी बेटी दिख रही है, ये भी बहुत ज़्यादा गीत गाती है, बहुत ही प्यारा, इसका आवाज़ भी बहुत ही प्यारी है और ये बहुत अच्छी है। मेरी तो माँ बन जाती है जब मैं घर पे जाती हूँ ना, तो ये मेरी माँ बन जाती है। मेरा इतना ख्याल रखती है कि जैसे लगता है कि मेरी माँ ही हो गई है ये बिल्कुल। तो सच में बच्चे अगर अच्छे हो ना, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी कट जाती है, बहुत ही प्यार से कट जाती है, पता भी नहीं चलता। और कोई भी काम जब एक दूसरे का साथ हो ना, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता है। फटाफट से कोई भी जिस भी काम पे हाथ लगा दीजिए, वो जैसे यूं चुटकी बजाते हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब प्रोग्राम अभी चल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, कम से कम 12 बजे तक तो चलना ही चलना है। 12 बजे के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि डांस वगैरह भी रात में करते हैं, खूब अच्छा अच्छा गाना लगा के या फिर खुद से गा के इसमें हम लोग डांस वगैरह करते हैं। बहुत मज़ा आता है डांस करने में। और इस तरह से रात भी बीत जाती है, सब लोग जगे रहते हैं रात भर। और फिर पता है 4 बजे
या 3 बजे रात में ही उठ करके फिर से सब लोग झाड़ू पोछा करके घर का सारा काम करके नहाना पड़ता है उसी टाइम। सुबह में एकदम 4 बजे से पहले सब लोग नहा धो के सज संवर के अच्छे अच्छे कपड़े नए नए पहन के और बहुएँ खूब अच्छे से तैयार होती है मेकअप वगैरह करके। और सब लोग जब रेडी हो जाते हैं तो 4 साढ़े 4 बजे के लगभग हम लोग फिर से घाट पे जाएंगे सुबह वाला अर्घ देने के लिए। सुबह और शाम दोनों टाइम अर्घ दिया जाता है ना, तो इस तरह हम लोग दोनों टाइम एकदम अच्छे से जैसे हम लोग शादी में जाते हैं उस तरह से सब लोग रेडी होते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी उससे भी अच्छा रेडी होते हैं सब लोग। और काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है, जैसे लगता है ना कि वही एक टाइम ऐसा है जिसमें कि हम लोग सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और सच में एंजॉय वाला ये जो फेस्टिवल है ना, होली दिवाली ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो छठ पूजा है ना, ये सबसे ज़्यादा एंजॉय हम लोग इसी में करते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत सालों के बाद वैसे हम लोग भी अपने घर पे छठ पूजा किए, क्योंकि इससे पहले मेरी जो बहू है वो कहीं और रहती, शहर में रहती, तो वहीं पे अपना कर लेती थी। लेकिन इस बार उसने मन बनाया घर पे करने का, तो जब उसने घर पे किया तो सभी लोग घर पे इकट्ठे हुए और इस पूजा में जब सब लोग आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हम लोगों को। और इस तरह से अब धीरे धीरे ये पूजा अब समापन की ओर हो रहा है। काफ़ी रात हो चुकी है, तो अभी हमारी जो ये गांव की बहनें हैं वो सब अभी बनी हुई हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, गीत गाना गा रहे हैं। अब यहाँ पे जब छठ पूजा में ये कोसी जब भर जाती है पूरी गीत गाना जो पूरा नाक से लेकर मांग तक पूरी मांग भरी जाती है सिंदूर लगाकर। आप ये देख सकते हैं ये कैसे औरतें ऐसे छठ पूजा में सिंदूर लगाती हैं और सारे लोग इस तरह से कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं सब लोग देखिए। तो घर की ये जो बाहर की लेडीज़ हैं आप देख सकते हैं कितने दूर दूर तक सब लोग बैठी हैं और काफ़ी खुश हैं सब लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। और सब लोगों का ये ना छठ पूजा में सिंदूर पूरे नाक के यहाँ से लगाने का जो रिवाज है ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। चाहे उम्र कितनी भी हो लेकिन सिंदूर ऐसे ही लगाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए मैं हूँ और मैं अपनी बड़ी बहू को, जो बहू व्रत है, उसको मैं सिंदूर लगा रही हूँ और मैंने काफ़ी उसके साथ मजाकिया व्यवहार किया है और मैंने उसको खूब ज़्यादा सा सिंदूर लगा दिया, पूरा इसको हनुमान जी बना दिया सिंदूर लगा के। और इसके गाल पे भी मैंने लगाया और पूरा इसको एकदम काली माता की तरह बना दिया सिंदूर लगा करके। बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगी ना, मेरी जो सबसे बड़ी मेरी जिठानी है, मेरी दीदी, वो सबको खोइछा भरेंगी। तो खोइछे में हम लोग के यहाँ फल दिया जाता है, फल और रोट, जो कलसुप पे चढ़ाया जाता है रोट, वही वाला रोट जो है, रोट और फल ये देख रहे हैं आप थाली में, ये सब सबके खोइछा में यानी कि आंचल में सब भरा जाता है। इस तरह से आंचल में एक एक करके जितनी भी औरतें आई हैं सबको दिया जाएगा।